हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय बीएड पार्ट 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का नाम और पेपर का कोड है 09 और 2022 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात ये याद रखिएगा, सजेशन जो है आपको पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है कि कितने समय में कितना लिखना है, और सवाल पूछने का तरीका 1-2 सालों में जो बदला है उसको यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरी खुद की एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और बिहार झारखंड के अलावा और भी जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। बिहार की बात करूं तो BRBU यानी कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, तिलका मांझी भागलपुर, आरा विश्वविद्यालय में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा, पटना यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले क्वेश्चन को यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर नंबर 9। यहां से आपको देखिए दिख भी रहा होगा, बीएड का ये सेकेंड पार्ट है यानी कि सेकेंड ईयर है ये, और 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर नंबर 9। 3 घंटे का वक्त मिला था, मैक्सिमम 80 नंबर आप ला सकते हो। ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 सवालों का जवाब देना है, यानी कि सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है, तो 16 पंचे 80 नंबर आप यहां से ला सकते हो। 16 5 आर 80 स्कोर आप कर सकते हो। एक और कंडीशन है कि प्रत्येक यूनिट से कम एक सवाल आपको चुनना है, ठीक है। चलिए यूनिट 1 के पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अधिगम के लिए आकलन से आप क्या समझते हैं? अधिगम के लिए आकलन में अध्यापक की भूमिका का एक सुविधाकर्ता के रूप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग? डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम के आयामों की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, हाउ आर दीज टर्म रिलेटेड, गिव द रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। मापन और मूल्यांकन पदों को स्पष्ट कीजिए, ये दोनों पद एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। प्रासंगिक उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करें। चौथा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ असेसमेंट। आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा इकाई आ चुका है। सवाल नंबर 5वां, कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित आवर्ती वितरण के लिए मध्यमान का गणना करें। यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया है और आपको जो है मीन निकालने के लिए कहा गया है। अब 6वां सवाल, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था तो मैंने हमेशा से जो है पूरे शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, भरे हैं। सवाल देखिए क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता। और आखिरी वाला है पोर्टफोलियो असेसमेंट यानी कि पोर्टफोलियो आकलन। अब चौथा यूनिट का सवाल नंबर 7वां, डिस्क्राइब द जनरल स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। एक अच्छे परीक्षण निर्माण के सामान्य चरणों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रिवेंट इन स्कूल सिस्टम टुडे। आज के विद्यालय प्रणाली में प्रचलित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की व्याख्या कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, यूनिट 5 आखिरी आपका ये है। फिर से शॉर्ट नोट्स आपको किसी 2 पे लिखने के लिए कहा गया है। सवाल देखिए क्या है, रोल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग। शिक्षण और अधिगम में प्रतिपुष्टि की भूमिका को लिखिए। अगला सवाल है ब्लूप्रिंट ऑफ अ टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार करें। तीसरा सवाल, असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग, भावात्मक अधिगम का आकलन बताएं। और चौथा है ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस फीडबैक एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक आकलन में पूर्वालोकन एक आवश्यक तत्व है, इसकी विवेचना
करें। तो ये था आपका पेपर नंबर 9। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।